इमेजिन ये 1957 का टाइम है और एक स्वीडिश ओपेरा सिंगर फ्रेडरिक जॉर्गनसेन अपने नया टेप रिकॉर्डिंग पे वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो कुछ अजीब होता है। अजीब सी आवाजें, विस्पर्स, जैसे सुपरनैचुरल मैसेज जो खामोशी को चीर रहा हो। कुछ साल बाद वो बर्ड सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे। इस बार उन्होंने कुछ और ही सुना। अपनी मर चुकी माँ की आवाज धीरे से कह रही है, फ्रेड, बेटा फ्रेड, इट्स मामी। ये मोमेंट उनकी जिंदगी बदल देता है और जॉर्गनसन अपनी जिंदगी के बाकी दिन मर चुके लोगों से बात करने में लगा देता है। 1994 में फ्लोरिडा में डैनिया डायसर को अपनी टोस्ट पर वर्जिन मैरी का चेहरा नजर आता है। वो शॉक्ड हो जाता है। वो तभी उसे खाना बंद कर देता है और वो उसे एक प्लास्टिक कंटेनर में रखती है। और 10 साल बाद 2004 में वो इस टोस्ट को ईबे पर ऑक्शन करता है और गेस कीजिए, ये टोस्ट $28,000 में बिक जाता है। 1978 में न्यू मेक्सिको की एक औरत अपनी टॉर्टिला पर जीसस का चेहरा देखते ही शॉक्ड हो गया। ये बात इतनी तेजी से फैली कि हजारों लोग उनके घर आए ये डिवाइन इमेज देखने। और ये सिर्फ खाने तक ही लिमिट नहीं है। 1976 में विकिंग ऑर्बिटर ने मार्स की एक फोटो ली जिसमें एक ह्यूमन फेस दिखाई दिया। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी। लेकिन जब 25 साल बाद नासा ने क्लियरर इमेज भेजी तो वो चेहरा बस एक आम रॉक फॉर्मेशन निकला। तो ये सब क्या हो रहा है? हम ऐसे अजीब और फैमिलियर शेप क्यों देखते हैं जहाँ कुछ नहीं होता? इस फिनोमिनन को कहते हैं पेरिडोलिया। हमारे दिमाग को पैटर्न देखने की आदत होती है। आसमान में चेहरे, पत्थरों में जानवर या नॉइस में आवाजें। जब कोई क्लियर पैटर्न नहीं मिलता, दिमाग अपना खुद का बना लेता है। और ये सिर्फ कहानियों तक लिमिट नहीं होती। ये इल्यूजन स्टॉक मार्केट जैसे सीरियस जगह पर भी होती है। सोचिए, आपका दोस्त एक्साइटेड होके आता है और कहता है कि उसने स्टॉक मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ चला जाता है। जो पैटर्न उसने देखा वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स ने लंदन पर V1 रॉकेट से बॉम्ब किया। इन इम्पैक्ट्स के कुछ पैटर्न हैं, कौन से सेफ एरियाज है और कौन से नहीं। लेकिन वॉर के बाद एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में दिखाया कि ये बॉम्बिंग बिल्कुल ही रैंडम था। हमारे दिमाग का ये पैटर्न सीकिंग नेचर एक ब्लेसिंग भी हो सकता है और एक कर्स भी। अगली बार जब आपको लगता है कि आपने कोई हिडन मैसेज पकड़ा है तो थोड़ा रुककर सोचिए, क्या ये रियल है या सिर्फ हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। और याद रखिए, अगर जीसस को कहीं दिखना है तो शायद वो आपके टोस्ट पर नहीं, टाइम स्क्वायर पर दिखने का प्लान बनाएंगे। थैंक यू।